हेलो एवरीवन, आई एम विदुषी शर्मा फ्रॉम अभिमन्यु करियर पॉइंट और आज हम एक न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. यस, इकोनॉमिक्स. बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, आवर फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा जान लें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. जी हाँ, इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जी हाँ, ये 3 वर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए. और अगर ये 3 वर्ड्स को हमें एक ही सेंटेंस में बनाना है तो दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि क्या हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे, मतलब ऑप्टिमम, हमें पूरी तरह उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़. ट्रेडिंग, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ हमारे इकोनॉमिक्स में आता है. तो हम स्टार्टिंग में ही हम सब कुछ ये नहीं करने वाले कि हाँ इकोनॉमिक्स हम नेशनल इनकम के पे पहुंच जाएंगे या फिर हम ये जाने लग जाएंगे कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है. आपको ये नहीं बोलेंगे कि चलो हमारी जीडीपी निकालो. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट वरी, हमने एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसके रेफरेंस में हम थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्लास 9th आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, सो क्या है पालमपुर. सबसे पहले तो पालमपुर, व्हाट इज़ पालमपुर, कहाँ है पालमपुर, सबसे बड़ा क्वेश्चन. ठीक है, पालमपुर एग्जिस्ट ही नहीं करता. इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? दैट मीन्स इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज. ठीक है, ये हमने ड्रीम्स में बनाया है. दैट्स एन इमेजिनरी विलेज. जो एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने आपको क्या दिया है कि इसके रेफरेंस पे हम आपको इकोनॉमिक्स समझाएंगे. इस विलेज में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या और हो सकता है, कैसे डेवलपमेंट हो सकती है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ो. इस चैप्टर, इस स्टोरी का जो रेफरेंस लेके हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है जो सारा जिसका जो रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस स्टोरी का जो रेफरेंस है वो है प्रोडक्शन पे, कि हम प्रोडक्शन को उन्हीं रिसोर्सेज के द्वारा कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज यही है, लैंड यही है. ठीक है, बट हम प्रोडक्शन उसी लैंड पे कैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक मैप बना दिया है. ठीक है, थोड़ा सा कि ईजी हो जाए. ये आपकी बस एक रेफरेंस के लिए है कि ये हमारा एक विलेज पालमपुर है. ठीक है, दैट इज़ एन हाइपोथेटिकल विलेज. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल विलेज और ये पालमपुर विलेज है. ठीक है, इसके साइड में एक और विलेज है जो है रायगंज, 3 किलोमीटर की दूरी पे है. ठीक है, और उसके लिए एक अच्छी सी रोड बना रखी है गवर्नमेंट ने. ठीक है, ये इस साइड आपका क्या है, शाहपुर. ये एक टाउन है. ठीक है, विलेज और टाउन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा ये विलेज है वहाँ पे एक जो डिफरेंस मैं आपको बता सकती हूँ वो है कि विलेजेस में क्या है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो आपकी ऑक्यूपेशन है, 70% लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं. प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं. आगे जाके पढ़ाएंगे, पता करेंगे क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. बट मोस्टली 70% ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर वगैरह में इंगेज होते हैं. और टाउन में जो लोग ज़्यादातर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज होते हैं. तो ये है, छोटा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो ये है हमारा विलेज. ये इसी के साथ है, रोड बनी हुई है, अच्छी सी गवर्नमेंट ने रोड भी बना रखी है, वेरी गुड. ठीक है, ये शाहपुर है, ये भी साइड में ही है पालमपुर के, देख सकते हो ना, यहाँ भी रोड, अच्छी सी रोड बना रखी है. और साइड में एक सिटीज़ हैं. ठीक है, एक नहीं काफ़ी सारी होंगी, एक तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बना दी. यहाँ भी रोड अच्छी बना रखी है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी हो. तो अच्छा, अब थोड़ा पालमपुर के बारे में पढ़ लेते हैं. इस पालमपुर में हमारी 450, दैट इज़ 450 फैमिलीज़ रिसाइड कर रही हैं. ठीक है, ये जो हमारा पालमपुर है यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रिसाइड कर रही हैं, जिसमें से जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर क्लास की हैं. ठीक है, और मैक्सिमम लैंड, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे है ये विलेज पालमपुर. ठीक है, ये हमारी 80% फैमिलीज़ के पास ये हमारा मैक्सिमम लैंड है, पीस ऑफ लैंड. ठीक है,
और ये जो बाकी जो आपकी फैमिलीज बच गई उनके पास ये छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड है, कईयों के पास तो इतने से हैं सिर्फ, ठीक है, इसमें से भी आधा कर लेते हैं तो इतने इतने से भी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि विलेज पालमपुर है क्या, उसके आमने सामने क्या है, ठीक है। लैंड जो हमारी बड़ी वाली जो रिच फैमिलीज़ हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है, जो छोटी फैमिलीज़ हैं उनके पास छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है, कईयों के पास है भी नहीं, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, लोगों ने क्या कर रखे हैं, टोंगाज ले रखे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से जा सकते हैं, अगर इस विलेज से इस विलेज जाना है, इस विलेज से इस टाउन जाना है, सिटीज़ जाना है, तो उन्होंने साइकिल्स हैं उनके पास, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये है आपका विलेज पालमपुर, ठीक है। आपने अब विलेज पालमपुर पढ़ लिया। अब वो उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनके पास लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स बनी हुई हैं अच्छी खासी, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या है उनका, वो अब ये आपको बुक में ये क्वेश्चन की तरह नहीं रखा, उन्होंने सीधा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, बट आपने रेफरेंस से चलना है हमेशा स्टोरी की। अब वो क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, पर आप इसको और अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास लैंड है, फिक्स लैंड है, लैंड फिक्स मतलब इलास्टिक नहीं है कि खींच के लैंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, रोड्स भी बनी हुई हैं, और हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्कूल्स भी हैं, छोटे 2 स्कूल्स भी बने हुए हैं, प्राइमरी और एक हाई स्कूल, ठीक है। एजुकेशन की भी हैं फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है तो डिस्पेंसरी भी है, एक हॉस्पिटल भी है, तो सब कुछ है। इन शॉर्ट ये विलेज तो बड़ा ही डेवलप्ड विलेज है, राइट। पर इस सब के साथ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इससे हम और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू पालमपुर। सिर्फ एडवांटेजेस नहीं, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे कि कैसे ये वाले इसके साथ हमने रिसोर्सेस के साथ इसको इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा हो गया है ये अब हमने थोड़े टाइम पहले भी बात की कि पिछले अपने उसमें कि जो विलेज पालमपुर है, हमारे पास लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, इंटरलेक्ट है सारे आपस में, गांव वगैरह सिटीज़ वगैरह, एक पर्टिकुलर जो हमारा गांव है विलेज पालमपुर, ठीक है, उससे सारी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, आसपास की सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो सारे क्या हैं, इंटरलेक्ट बाय रोड्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी, रोड्स अच्छे तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, हम इन्होंने बोल रखा है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वो कैसे इंटरलिंक कैसे है स्टोरी से, है लिंक्ड कैसे। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड से, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड से या फिर कुछ आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, उसकी पूरी यूटिलाइजेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उन रिसोर्सेज से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम इसमें यही पढ़ेंगे कि 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो है लैंड, ठीक है। सबसे पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लैंड। अब हम हवा में तो अपनी मशीनरी नहीं रखेंगे ना, अब मैं भी खड़ी हूँ तो लैंड पे ही खड़ी हूँ, हवा में तो तैर नहीं रही, तो लैंड तो ज़रूरी है ना। सेकंड हो गया हमारा लेबर, ठीक है, काम करवाने के लिए बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए लेबर, जी हाँ चाहिए हमको। नेक्स्ट हमारा हो गया फिजिकल कैपिटल, ज़मीन आ गई हमारे पास, लेबर भी आ गया, लेबर ज़मीन पे काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, राइट। पर
ब्रॉड में समझना है, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। और एक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब यूजुअली बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या है इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया? लैंड। मैंने बताया ज़मीन, लैंड, कुछ भी हमें सेटअप करना है, हम ओशन पे तो नहीं करेंगे ना, हम पानी में तो ऊपर नहीं सेटअप कर देंगे, ज़मीन तो चाहिए, लैंड तो हमें चाहिए। नेक्स्ट हो गया हमारा लेबर। कोई भी काम करने के लिए हमें, जैसे हमें ये कमीज़ सिलनी है या आपको कुछ कपड़ा सिलना है, उसके लिए क्या आप सिल दोगे? आपको कपड़ा ला के देंगे, क्या सिल दोगे? नहीं, हमें नहीं आता है। कहाँ जाएंगे? टेलर के पास जाएंगे। स्किल्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये हो गया हमारे लेबर, स्किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा फिजिकल कैपिटल। अब आपको कपड़े सिलने हैं, लेबर है, स्किल। लैंड है, सिलोगे कैसे? नीडल्स, हाथों में सुइयाँ तो नहीं है, नहीं, हमें क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। क्या चाहिए हमको? मशीनरी। तो मशीनरी, पैसा, रॉ मटेरियल, धागा, ये जो भी हमें चीज़ें चाहिए उस कपड़े को बनाने के लिए, इस शर्ट को बनाने के लिए, वो हमारा क्या है? फिजिकल कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट एफिशिएंट, अगर ये नहीं है तो हमारा इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बात आपको समझ चल गया। अब लैंड मैंने बता दिया, लैंड है हमारे पास, बट विलेज पालमपुर में क्या है? लैंड है हमारा फिक्स्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। लेबर है, छोटे मोटे जो लोग हैं वहाँ पे क्या करने आ जाते हैं? काम करने आ जाते हैं, है ना। जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर जिनके पास छोटी सी ज़मीनें हैं, वो इतने जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके 80% जो फैमिलीज़ हैं, जिनमें मैक्सिमम जिनके पास लैंड है, वहाँ पे लेबर भी तो चाहिए काम करने के लिए, तो लेबर है हमारे पास, लेबर भी है। फिजिकल कैपिटल, मशीनरी है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, मटीरियल है, पर क्या हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं? ना, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और आगे हम यही पढ़ेंगे कि उसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में हमारे दो और आते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड में क्या आ गई? जो मशीनरी हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है जिस पे मैं लिख रही हूँ, ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल है, मैं इसको रोज़ नहीं चेंज करूँगी, रोज़ नहीं लेके आऊँगी कि हाँ भाई आज मुझे बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं पिंक कलर का बोर्ड ले आती हूँ, आज मैं रेड कलर का बोर्ड, नहीं। ये हमारा एक फिक्स्ड है, एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए हमें रखा है। मशीनरीज भी लॉन्ग टर्म के लिए है, फिक्स्ड है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए। वर्किंग कैपिटल बड़ा सिंपल, जो हम रोज़ाना हम चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल। अब जैसे ये है, पेन है, ठीक है, मुझे ये एज ए रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे काम करने के लिए इसमें इंक खत्म हो जाते हैं, तो मैं रोज़, मेरे को चाहिए वो इंक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, ये हमारा वर्क कर रहा है रोज़, ठीक है। पैसा, मनी, ठीक है, ये सब हमारा क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई कपड़ा सिलना है, उसके लिए क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल, पैसा चाहिए, मनी तो हमारा वर्किंग कैपिटल है ही, धागा, ठीक है, चाहिए होगा, ये सब चीज़ें क्या होगी? वर्किंग, हमें रोज़ाना चाहिए ये सब, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बताया लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है और बार बार हम उसे जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अब हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम उसमें पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और लेबर क्या है। और अभी हमने क्या पढ़ लिया है? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दैट इज इट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ओके। तो हमने अब क्या डिस्कस करना है कि लेबर क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये मैं बना देती हूँ ह्यूमन कैपिटल, और ये हमारा हो गया लेबर, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो हमारे लेबर्स हैं ये क्या है? स्किल्ड भी हैं,
अनस्किल्ड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड। ये एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल में हमारे सारे क्या आ गए हैं, ह्यूमंस। ये बड़ा सा हमारा सर्कल है, ठीक है। इसमें हमारे सारे ये क्या हैं, ह्यूमंस आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, स्किल्ड वाला है, ठीक है। स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं। जब हम किसी के पास काम कर रहे हैं और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लेबर। जब भी हम कोई भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हैं और हम उसमें से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स तो ये सारा ही है, लेबर भी रिसोर्स है, ह्यूमंस भी रिसोर्स हैं, ठीक है। और रिसोर्स को जब हम यूटिलाइज करने लग जाते हैं तो वो हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती है। बट व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल है, इसके पास नॉलेज है, ठीक है, बट ये हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉलेज है जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन है इसके पास, हेल्दी है, सब कुछ है, एक पूंजी है हमारे पास जो हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। जो लेबर है वो हमको प्रोडक्शन दे रहा है। ये जैसे हम बैंक में अपने पैसे सेव करके रख लेते हैं कि हम बाद में यूज़ करेंगे, वैसे ही हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारी एक पूंजी है, हमने बचा के रखी हुई है, ठीक है। एजुकेटेड है, हेल्दी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसर्चर्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लेबर जो हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम को ग्रोथ दे रहे हैं, ठीक है, बढ़ रही है हमारी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारा हो गया है लेबर। अब लेबर हमारे एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्किल्ड में कौन से आगे, टेलर्स आगे। अब स्किल सबके पास नहीं है ये वाली स्किल, बट झाड़ू पोछा मारना है, उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो तो कोई भी मार सकता है। बोरी उठानी है राइस की, ठीक है, वो भी उठा सकता है बंदा, हेल्दी होगा, ठीक है, फिट होगा तो उठा लेगा, तो उसमें भी लेबर आ जाता है। मैं किसी के पास काम कर रही हूँ तो मैं भी उनकी क्या हो गई हूँ, लेबर, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ ना, पैसा कमा रही हूँ उस चीज़ से, तो क्या होगा हमारा, मैं होगी लेबर। ये आपका लेबर और ह्यूमन कैपिटल में हो गया डिफरेंस, तो अब इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ओके, तो हमारे पास अब लैंड फिक्स्ड है, हम उससे इलास्टिक की तरह नहीं खींच सकते, हमने बात की थी, लैंड फिक्स्ड है। तो अब उसी पीस ऑफ लैंड में, जो फिक्स पीस ऑफ लैंड में क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर ऑन सेम पीस ऑफ लैंड? क्या हम उसी पीस ऑफ लैंड में और उगा सकते हैं? अब विलेज पालमपुर में क्या हो रहा है, जब रेनी सीज़न आता है, जब बारिश का सीज़न आता है, जैसे हम खारिफ सीज़न भी बोल देते हैं, और खारिफ क्रॉप जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी टाइम पे हमारा लैंड फ्री नहीं है, ठीक है। सुनो कैसे, रेनी सीज़न आता है, खारिफ सीज़न जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे वो ज्वार बाजरा बीज देते हैं, ठीक है। फिर जैद सीज़न आता है, जैद सीज़न बोलते हैं अक्टूबर टू दिसंबर को जो सीज़न आता है बीच में से, हम क्या बोलते हैं, जैद सीज़न। बुक में नहीं लिखा हुआ बट आपको पता होना चाहिए किसे जैद सीज़न बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या उगा देते हैं, आलू, पोटैटो, क्यूकम्बर, ठीक है, ये सब चीज़ें उगा देते हैं, तो तब भी लैंड फ्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विंटर सीज़न आता है, राबी सीज़न आता है, उसमें हम क्या उगा देते हैं, गेहूँ उगा देते हैं। तो भाई हमारा लैंड पूरे साल बिजी रहता है, अब कहाँ से निकालें हम और कैसे प्रोडक्शन निकालें जब पूरा साल हमारे पास ये लैंड बिजी रहता है। लैंड सेम है, सारा टाइम बिजी है लैंड, और कैसे इसमें कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, बहुत मुश्किल सवाल है ना। अब एक और चीज़ उन्होंने बोल दी, कहते हैं कि जो इरिगेशन है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ला दी। क्या ला दिया, पर्शियन व्हील, ठीक है। उससे क्या हो गया, इनको पानी की जो व्यवस्था है, वो पानी भी अच्छी तरह जा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे डैम बिल्ड कर लिए, तो पानी खेती बाड़ी में अच्छे से जा रहा है, भाई पानी भी अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तीनों में हमारे पूरे सीज़न में हमारे क्रॉप्स उग रहे हैं। तो अब हम इसमें प्रोडक्शन करें तो करें कैसे, अब लैंड भी हम नहीं ज़्यादा कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हमने सीख लिया, हमें पता है प्रोडक्शन कैसे करना है, लैंड है, लेबर है, ठीक है, पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं, बट क्या नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यही सवाल के साथ आज हम यहाँ पे एंड करते हैं कि क्या हमारे पास नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो रहा है लैंड पे, ठीक है, सब कुछ हमारा सारा टाइम, पूरा सारा टाइम साल में ये हमारा जो लैंड है बिजी है,
पर हम उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम और प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो आप तब तक सोचिए कि हम इस लैंड में क्या और कर सकते हैं, कैसे और प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसी पीस ऑफ लैंड में हम कैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ follow and subscribe Abhimanyu Career Point.